रखना तो जाना चाहेंगे? नहीं। क्या है? मम्मी से प्यार नहीं है? नहीं। मम्मी से प्यार नहीं है? नहीं। क्यों? सब बात आपके सामने आ रहा है, आपको नहीं मालूम चल रहा है। मम्मी से तो बच्चे प्यार करते हैं ना। करते हैं, लेकिन उसकी जैसे डिश दिमाग कहीं नहीं रहती है। नहीं करती। खाना वाना देती है कि नहीं? खाना बनाती है कि नहीं? आपको तैयार करती है कि नहीं? नहीं। आपको लोरी वोरी सुनाती है कि नहीं? नहीं। नहीं। कौन करता है? पापा। सब पापा करते हैं। हाँ। पापा से प्यार करते हैं आप? हाँ। किसके साथ रहेंगे? पापा के साथ। मम्मी के साथ नहीं रहेंगे? नहीं। लेकिन मम्मी रो रही है आपकी, कह रही है हम बाबू को चाहिए। सब नटंकी कर रही है, नटंकी कर रही है, जोर से बोलो बेटा। जोर से बोलिए। नटंकी कर रही है। नौटंकी कर रही है? हम्म। मम्मी के साथ नहीं रहेंगे? नहीं। क्या नाम हुआ आपका? यश कुमार यादव। पापा आपको प्यार करते हैं? हाँ। किसके साथ रहेंगे? पापा के साथ। देखिए, ये दोनों बच्चों से हमने बात किया। इनका साफ तौर पे कहना है कि हम अपनी मम्मी के पास नहीं रहेंगे। माँ हमारी दुष्ट है और माँ हमारी नौटंकी करती है। बैठिए, इधर बैठ जाइए। बैठिए ना, बैठिए, आप बैठिए ना। आपकी मम्मी हैं, आपकी मम्मी का नाम क्या है? रिंकू। रिंकू देवी। रिंकू देवी। तो क्या बात है बाबू, आपकी माँ और पिता में जो अनबन चल रहा है, जो झगड़ा चल रहा है, और आपकी माँ किसी और को कह रही हैं कि आपके पिताजी के साथ में उनका कुछ? नहीं, ये सब झूठ है, लेकिन वो सब किसी को, मतलब जितने परिवार में सब किसी को मारती थी। हम लोग छोटे से बाथरूम करते थे तो हम लोग को मारती थी। स्कूल जाते थे तो खाना नहीं बनाती थी, 10 बजे तक सोए रहती थी। आप लोग को सहयोग नहीं करती थी? क्योंकि माँ जो होती हैं, सुबह उठना, बच्चों को टिफ़िन बनाना, उनको तैयार करना, नहलाना। सब माँ वैसे थोड़ी होती है। सब तो जो भी औरत है उसका मन का बात अलग अलग होता है कि एक ही होता है? अलग अलग ना होता है। आपकी माँ आपको प्यार नहीं करती? नहीं। कहाँ है? अब मतलब दौलत धन के लिए यहाँ पे आई थी। मतलब जितना साड़ी वाड़ी जो पैसा वैसा मिलता था सब अपने मायके भिजवा देती थी। मैंने उनको कहीं ना कहीं मन में लालच है कि हम आपके पास रहेंगे तो यहाँ का जो संपत्ति है, साड़ी, पैसा, गहना, वहाँ ले जाएंगे, मायके ले जाएंगे, आपके मामा के इधर। और जो उसका भाई था, कम से कम बहुत ज़्यादा फ़ोन चला के हमको मार देता था। अच्छा, उनका भाई, आपकी मम्मी का भाई। वहाँ शुरुआत से हमारे ही घर पे रहा है और उसको पापा शुरू से आप ही के घर पे? हाँ, जब से शादी हुआ है तभी से हम लोग के साथ रहा है। फिर से मतलब हम लोग को मारता था। फिर से जब मेडिकल था तो मेडिकल उसमें से पापा जी को पैसा नहीं देता, अपने छुपा के, और जो बेड होता है ना, बेड तो उसमें जो ड्रेसिंग होता है ना, तो उसमें छुपा के उसको लॉक कर देता था पैसा। और उसके बाद से जब ना तब फ़ोन खरीदते रहता था, पापा जी से पैसा लेता रहता था, पर्स में जब जाकर निकाल। यानी लालची है। लालची। लालची मतलब आपकी माँ भी यही चाह रही है। आप मम्मी के पास रहना चाहेंगे? उसको ना ही हमसे मतलब है, ना ही मेरे बच्चे से मतलब है, सिर्फ वो मेरे प्रॉपर्टी से मतलब है। दहेज उत्पीड़न का मामला सामने वो तो सारी महिलाएं दहेज उत्पीड़न का मामला ही देती हैं। वो तो सारा ही बोलती है। कौन बोलती है कि नहीं वो हमारे पति दहेज नहीं? अगर ऐसे है कि एक घर में 4 लोग होते हैं तो उनके घर में कहीं अनबन हो जाती है, लेकिन ऐसा क्या माजरा है, ऐसा क्या कारण है जो पत्नी अपने पति से इतना नफरत कर रही है और ब्लेम लगा रही है कि अपने हॉस्पिटल के क्लिनिक के एक नर्स के साथ में हमारे पति का अफेयर है, उसके साथ रहना है, उसके साथ सोना खाना बैठना है। इसको लेकर के हो सकता है महिला के मन में, महिला है तो शक का दायरा पैदा होता है, क्योंकि महिला बड़ा शक्की होती है भैया। और कहीं ना कहीं हम इनसे सवाल किया था कि कहीं मन में जी, मर्द भी शक कर सकता है, सिर्फ महिला ही शक नहीं कर सकती है। ठीक है, मर्द का भी शक है कि पत्नी अकेले कहाँ जाती है, कहाँ आती है, किसके साथ रहती है, किससे बात करती है दिन रात। मर्द का भी शक होता है, मर्द का भी दर्द होता है, सिर्फ महिला का ही नहीं होता है कि सिर्फ महिला है तो कुछ भी कह सकती है। जैसे कि दोनों में तो होता है, पति और पत्नी में एक कहीं ना कहीं एक दायरा होता है और शक का माजरा होता है कि हमारा पति किससे बात कर रहा है, या पति को होता है कि पत्नी किसके साथ बात कर रही है, हंस बोल रही है, तो कहीं ना कहीं शक दोनों में पैदा होता है। मुझे कोई शक, कोई ज़रूरत उससे नहीं था। ठीक नहीं है, करेंगे। नहीं करेंगे। तो
आखिर क्या बात है कि जो, क्योंकि माँ और बच्चों का सबसे बहुत बड़ा बलिदान होता है और प्यार होता है, तो बच्चे क्यों नहीं accept करते? आप ये भी सुनी होगी ना कि अपने प्यार के लिए लोग अपने बच्चे को बलि चढ़ा देते हैं। सुनी है कि नहीं सुनी है? वहाँ माँ कहाँ रहती है? वो भी तो एक माँ ही होती है ना, तो क्यों वहाँ बलि चढ़ता है? कौन कौन? मेरे घर में अभी कोई नहीं है, मेरे पिताजी हैं। सिर्फ और सिर्फ पिताजी? हाँ, सिर्फ पिताजी हैं। तो पिताजी के साथ कोई अनबन या आपके साथ या बच्चों के साथ कुछ दुर्व्यवहार, आखिर किसी चीज़ को इंसान देखता है तभी तो अलग होता है। आखिर एक महिला का दिल ऐसे क्यों जल रहा है कि अपने पति के साथ नहीं रहना चाहती है, बच्चों के साथ रहना चाहती है? अरे पति के दिल तो कैसा हूँ जल सकता है, पत्नी के तो किसी और के साथ रहने का मूड होगा तो भी वो रह सकती है, पति पर ब्लेम लगा सकती है। कौन पत्नियां हैं विश्व में, कौन पत्नियां हैं जो बोली है जाकर के कोर्ट में या कहीं न्यायालय में कि हम में गलती है, पति में नहीं है? ज्योति मौर्य के पति तो उतना बड़ा उसके साथ सहयोग किया है ना, वो भी तो जाकर के उन पे आरोप लगा दी है, तो इसको और हमको कौन पूछने वाला है? सकती है, हम तो पेशेंट को देखते हैं, उसके बारे में बोलती है कि उनके साथ रहना नहीं चाहती है। इसका फोटो है सर, इसके बारे में बता सकते हैं? वो मेरे दोस्त की बीवी है जी। तो दोस्त की बीवी के साथ में ऐसा फोटो तो नहीं ना ले सकते? क्यों नहीं, कोई सेल्फी नहीं ले सकता है? ऐसा कोई बात नहीं है कि सेल्फी नहीं ले सकता है। और इससे तो वो साबित नहीं होता है कि हम इससे शादी किए हैं या इसको रखते हैं। वहीं तो उसका तो कोई प्रूफ नहीं है कि हम उससे शादी किए हैं। शादी किए हैं, हमारे बच्चे से पूछिए ना, हमारे बच्चे हमारे साथ रहते हैं ना, तो के लिए तो ज्योति मौर्य से भी बढ़कर है। और आप देख रहे हैं हकीकत न्यूज़, और इस वक्त पहुंचे हुए हैं मैरवा धाम पर। हालांकि आपने कल का एक वीडियो देखा होगा जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसको लेकर के कहा जा रहा है कि एसडीएम ज्योति मौर्य की तरह सेम टू सेम एक घटना सामने आई है, जिसको लेकर के गांधी मैदान में एक महिला मिली और वो एसपी के पास गई अपनी फरियाद को लेकर के। उनका कहना था कि हमारे पति रजनीश यादव के द्वारा प्रताड़ित किया जाता है, हमें रखा नहीं जाता है, 1 साल से हमारे बच्चों से दूर किया गया है, उनसे बात नहीं करने दिया जा रहा है। जबकि पंचायत में हमारे पिता गए थे हमारे पति के पास में रखवाने के लिए, तो लाठी डंडों से वार होता है, हमारे भाई को मारा जाता है, पिता को मारा जाता। अनेक प्रकार के उन्होंने आरोप लगाए थे। इसी बीच हम पहुंचे हुए हैं मैरवा, और उसी डॉक्टर रजनीश यादव जी से बात करेंगे कि आखिर इसमें हकीकत क्या है, सच्चाई क्यों है, क्या है। क्योंकि आप भी जानते हैं जो हकीकत न्यूज़ चलता है तो रियलिटी क्या है उसको दिखाता है, उसके तह तक जाता है और जानने का पूरा प्रयास करता है। आइए हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर साहब रजनीश यादव जी, उनसे बात करेंगे कि जो इनकी पत्नी ने आरोप लगाया है कि हमारी पति ने अपने ही क्लिनिक के एक नर्स के द्वारा शादी कर लेते हैं या उससे अफेयर चलाते हैं या कहीं भाड़े से रूम लेकर के उसको रखे हुए हैं। आइए सारी बातों को हम यहाँ पर रखेंगे और ये पर्दाफाश करेंगे अपनी पत्नी के बारे में। जी सर, स्वागत है हकीकत न्यूज़ में। जी नमस्कार। जैसा कि कल का एक वीडियो वायरल हो रहा है सर आपकी पत्नी के द्वारा। आपकी पत्नी का कहना है कि हमारे पति ने अपने ही क्लिनिक के एक नर्स को कहीं रखे हुए हैं, या फोटो वायरल हो रहा है या उनसे शादी किए हुए हैं। इसमें कितनी सच्चाई है, जिसको लेकर के उन्होंने एसपी थाने में जा कर के आवेदन भी दिया है, एफआईआर भी किया है। इसके पहले भी वो महिला थाना में गई है, ठीक है, उसके पहले भी हम लोग एफआईआर कर चुके हैं, ठीक है, आपके द्वारा मेरे द्वारा हुआ है, ठीक है। क्या क्या हुआ है मेरे साथ वो कहने के लिए तो किसी के भी साथ कह सकती है कि उनके साथ अफेयर है, उनके साथ शादी किए हैं, कहाँ किए हैं, उसका कौन प्रूफ है, वो भी तो मुझे जानना चाहिए। कोर्ट मैरिज किया है या कहीं रखा है या मंदिर मस्जिद शादी किया है, ऐसा कोई प्रूफ होना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, कहने के लिए तो कुछ भी कह सकती है। कहने वो जो बोल रही है, जो बोली है लोगों से कि हमारे पिताजी उनके घर बनवा दिए हैं, द्वार बनवा दिए हैं, ठीक है, आप हमको डॉक्टर बना दिए हैं, ठीक है, तो इसका सच का सामना खुद ही एक ना एक दिन आ जाएगा। हम भी इसका न्यायालय में गुहार लगाए हैं। आपके द्वारा उनके भाई और उनके पिता पे एफआईआर हुआ है कि मारपीट का मामला सामने आया, जी, जिसको लेकर के आपने एफआईआर किया है। जी जी किया है। उनका कहना है कि जैसा कि ज्योति मौर्य ने अपने पति को छोड़ दिया एक पद अपने पत्नी के द्वारा, इनकी पत्नी कहती है कि अपने ही नर्स के साथ में सोना, बैठना, रहना, उठना, खाना,
जबकि उसका फ़ोन जाना, ये सब सारी चीज़ें ब्लेम कर रही हूँ आप पर। ठीक है, कर रही है तो उसका भी निदान है ना। मेरा फ़ोन चेक किया जा सकता है, मेरा फ़ोन कॉल रिकॉर्ड पे डाला जा सकता है कि हम किससे बात करते हैं नहीं करते हैं, ये तो खुद ही सामने आ जाएगा। मुंह से किसी को कुछ कह देने से तो होगा नहीं कि हम क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। अरे वो तो खुद में अब बच्चे को मांग कर रही है, मेरे बच्चा उसके साथ रहने के लिए रेडी होगा तब ना ले जाएगी बच्चे को। कितना साल पहले आपके कौन से सन में शादी हुई? मेरा शादी हुआ था 2011 में, 11 जून 2011। अभी आपके बच्चे कितने हैं? मेरे बच्चे 2 हैं। दोनों लड़के हैं। जी। कितने साल के हैं? बड़ा वाला बच्चा 11 साल का है, छोटा वाला 8 साल का है। तो जैसा आपकी पत्नी का कहना है कि हमारे बच्चों को दे दें, हम हमारे पास पति नहीं चाहिए, हमारे बच्चे चाहिए, क्योंकि माँ का भी प्यार अपने बच्चों के लिए उमड़ता है। कहीं ना कहीं बच्चों के प्रति दोनों का लगाव है। माँ चाहती है कि हमारे पास रहे, पिता चाहता है हमारे पास रहे, लेकिन ये तो कानूनी कार्रवाई है कि कानून किसके साथ बच्चों को जाने देना चाहता है। बच्चे से हम थोड़ी देर में बात करेंगे और जानेंगे कि बच्चों का क्या कहना है। जैसा कि उन्होंने आरोप लगाया है कि आपको किसी नर्स से अफेयर है। ये बिल्कुल गलत है। वो कुछ भी तो नर्स दूर की बात है। आज हमारे यहाँ मतलब करीबन 3-4 महीना पहले से ही नर्स रह रही है, ठीक है। इसके पहले मेरे क्लिनिक या मेरे मकान मालिक से आप पता कीजिए कि इसके पहले मेरे क्लिनिक में कोई नर्स नहीं रहती थी। तो हमारे बच्चे से बात कीजिए कि हम क्या किए हैं क्या नहीं किए हैं, हमारे स्टाफ लोग से बात कीजिए, हमारे दोस्त मित्र से बात कीजिए, वो लोग बताएगा ना कि हम शादी किए हैं या नहीं किए हैं। किसे अच्छा, कब से आप लोग अलग रह रहे हैं? अलग तो 4-5 साल से है। ये कारण क्या है? क्या वह नर्स कारण बनी है या कुछ और कारण है? ऐसा कोई बात नहीं है। कोई नर्स वो भी तो ये कह सकती थी ना क्या हमारे पति हमको एसडीएम बनाए हैं। नहीं, उनका कहना है कि हमने और हमारे घर वालों ने डॉक्टर बनाए हैं आपको। अब आप ये भी सुन लीजिए हमसे, जब उछाला ही जा रहा है तो उछालिए। उसके भाई जो है ना, जो साथ में उसको रह करके मेरे प्रॉपर्टी के लालच में ये सब जो कर रहा है, वो एक होटल में प्लेट धो रहा था। हमने लाके अपने घर पे उसको पढ़ाया लिखाया, उसका शादी भी किया 10-12 लाख रुपया लगा करके, ठीक है। उसका शादी मेरे गांव के बगल में ही हुआ है, वहाँ तड़का भी है उसका, ठीक है। तो क्या जो अपने साले को ला करके अपने घर रख सकता है, पढ़ा लिखा सकता है, शादी ब्याह कर सकता है, वो क्या अपने ससुराल वाले से दहेज प्रथा, दहेज के बारे में मांग कर सकता है? जैसा कि कहा जा रहा है इनकी पत्नी के द्वारा कि जब शादी हुई थी तो कहा गया था कि जिससे हमारी शादी हो रही है वो डॉक्टर हैं, लेकिन बाद में पता चल रहा है कि किसी हॉस्पिटल के कंपाउंडर है। और यह जब बात पता चलती है तो क्योंकि शादी होने के बाद इज्जत की बात हो जाती है, तो यहाँ छुप छुपा करके और उनके आपके ससुराल वालों से सहयोग किया गया, जिसमें आप कह रहे हैं कि हमने अपने साले को ला करके उनका शादी कराया, 10-12 लाख रुपया लगाया। मैम, मुझसे तो पूछने का आपका पूरा हक है, लेकिन मेरे समाज में भी पूछ सकते हैं कि क्या सच है क्या गलत है, ठीक है। उनको जो भी कहना है वो कहें, इससे आगे ऐसा तो नहीं कि कहीं जैसा वो ब्लेम कर रही हैं कि आरोप लगा रही हैं कि आपने किसी नर्स से शादी किया है या उनको रखा है, उनके साथ सोना बैठना है, तो कहीं आपका पत्नी का तो अफेयर किसी के साथ नहीं है ना, इसलिए आपको मतलब देखिए इस मामले में मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। ये न्यायालय इसका जवाब देगा, ठीक है। मैं अपना इज्जत उछालना नहीं चाहता हूँ। उसको जितना उछालना है उछाले, एक ना एक दिन सच्चाई तो सामने आ ही जाएगा, क्या कमी मुझ में है और क्या कमी उसमें है। अगर आपकी पत्नी बच्चों के द्वारा समझिए कि अगर कहती हैं रहने के लिए, तो क्या रखेंगे? किसको? अपनी पत्नी को, रिंकू देवी को। वो मेरे साथ रहना ही नहीं चाहती है। अगर मान लीजिए बाय द वे जांच का ये कानूनी प्रतिक्रिया है, उसके बाद अगर चाहती हैं रहने के लिए तो रखेंगे? जी जरूर रखेंगे, लेकिन मेरे बच्चे उसे कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। आप एक्सेप्ट पत्नी को करेंगे? कर सकते हैं मजबूरन, चूंकि वो हमारी पत्नी है। लेकिन बच्चे, मैं अपने बच्चे को उसके हवाले कभी नहीं करूँगा। लेकिन इस समय वो बच्चे के लिए बहुत तड़प रही हैं। वो तो एक दिखावा है, मैं भी तड़प सकता हूँ मीडिया वाले के सामने कि मेरे साथ वो क्या क्या की है, लेकिन मुझे इतना इज्जत उछालने की कोई ज़रूरत नहीं है।
हम कानून के सामने उसका सारा जो भी मेरे साथ की है ना सब कुछ दिखाएंगे, सब कुछ बोलेंगे। सिर्फ मीडिया वाले में मुझे उछालने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन वो तो मीडिया के सामने जा रही हैं और सारी आपके बारे में पोल खोल रही हैं, पर्दाफाश कर रही हैं, इनके साथ सोते हैं, उनके साथ सोते हैं, फ़ोन आता है। वो खोले ना, खोलने से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि हम उस तरह के इंसान होंगे ना तो हमें फ़र्क पड़ेगा। आप तो पेशे में भी लोग जानते हैं कि ये डॉक्टर कैसा है, किसके साथ कहाँ जाता है, कहाँ आता है। अरे आइए एक बार मेरे स्टाफ से बात कीजिए ना। हम 8-8 दिन क्लिनिक के बाहर नहीं जाते हैं, हम किसके साथ सोते हैं, बैठते हैं, कौन इसका मतलब हकीकत बता सकता है, कौन मेरे पास आता है, कौन जाता है। मेरे साथ भी तो आदमी है ना, ऐसा तो नहीं है कि हम अकेले हैं, हम कहीं जा रहे हैं, कहीं आ रहे हैं। हम कहीं जाते हैं तो मेरे स्टाफ मेरे साथ जाता है। एक देखा जा रहा है कि कहीं पे आलोक मौर्य जो हैं अपनी पत्नी एसडीएम के लिए रो रहे हैं, बिलख रहे हैं और मीडिया के सामने आकर के कह रहे हैं कि हमारी पत्नी को एसडीएम बनाने के लिए हमारा हाथ था और हमने उनको एसडीएम बनाया। और आज वही विपरीत जो बता दें कि पत्नी और पत्नी के घर वाले कहा जा रहा है कि हमारे पति को डॉक्टर बनाया गया है। एक पत्नी रो रही है अपने पति के लिए और एक पति रो रहा है अपने पति के लिए। आए दिन ऐसी घटना आपके सामने आती रही हैं और ये थे हमारे डॉक्टर साहब रजनीश यादव जी और इन्होंने अपने पत्नी रिंकू देवी के बारे में सारे खुलासों को सामने रखा है। अब इनके बच्चे जो हैं, 2 बच्चे हैं, मासूम बच्चे हैं, बहुत प्यारे प्यारे बच्चे हैं, उनसे हम थोड़ी सी बात करेंगे कि आखिर माँ के बारे में उनका क्या कहना है, क्योंकि इनके फैमिली से कोई नहीं है। ये हैं डॉक्टर साहब हैं, 2 बच्चे हैं और ससुर हैं, सास है। कुछ भी करें, बस यही था कि मेरे घर का इज्जत है, मेरे घर में रहें। मेरा जो भी हुआ, अच्छा हुआ, बुरा हुआ, मेरा शादी हो चुका है, ठीक है। अब वो जैसे भी रहे उसको हम एक्सेप्ट करके रखे थे ना, उसको भगा नहीं ना रहे थे, वो तो गई है अपने मर्जी से। लेकिन कहा जा रहा है कि उनके पिता आए थे और आपने कहा था कि 6 महीना के लिए हमारी पत्नी को ले जाइए, रखिए, तब तक हम अपने बच्चे को पढ़ाते हैं और इस दौरान में उनको छोड़ देते हैं और आप नहीं लाते हैं, हालांकि आपका किसी और से। आप किसके साथ मतलब हकीकत बात सुनी है? आप एक मीडिया हैं, आप किसी के पास गई हैं वहाँ रिपोर्ट लेने के लिए, तो कौन ऐसा इंसान है जो अपना हकीकत बात आपसे बताया है? कौन ऐसी महिला है जो बोली है कि हम कैरेक्टरलेस है, हम किसी के साथ और रहना चाहते हैं, हम अपने पति के साथ नहीं रहना चाहते हैं? कोई ऐसा महिला है जो बोली है आपसे? नहीं, बहुत सारी महिलाएं ऐसी होती हैं जो अपना दर्द बयान करती हैं और बहुत सारे पुरुष ऐसे होते हैं जो अपनी बातों को मीडिया के द्वारा रखते हैं और इंसाफ चाहते हैं, कहीं ना कहीं इंसाफ चाहते हैं कि इस बात को प्रशासन के पास जाए, अधिकारी के पास जाए और इसको देख करके उसका न्याय कर सके। ऐसा ना कहिए कि मैं तो इंसाफ पे ही रुका हुआ हूँ। मैं कहाँ जा रहा हूँ? मैं जो भी है, थाने हैं, कोर्ट है, जो भी हमसे रिपोर्ट मांग रहा है हम जाके कर रहे हैं ना, हम कहीं भाग नहीं रहे हैं ना। ऐसा तो नहीं है कि आप मेरे पास आई, मेरे पास खबर गया तो हम आपके पास नहीं आए, हम आपसे बात नहीं किए, या कोई अधिकारी आया मेरे पास या कोई प्रशासन आया तो हम यहाँ अपना क्लिनिक छोड़ करके कहीं भाग गए, अपना घर छोड़ करके कहीं भाग गए। हम तो सबके सामने ले रहे हैं ना, सबके सामने जा रहे हैं ना, हकीकत बता रहे हैं ना अपना कि क्या सच है, क्या गलत है। यानी कि वो जो फोटो वायरल हो रहा है वो कहीं ना कहीं मतलब ये झूठा साबित होता है। वो सब झूठ है, सब झूठ है। उसको कहने के लिए क्या कहिएगा? वो तो मेरे सगी बहन के साथ भी कह देती है कुछ भी। कौन भाई बहन होता है कि उसके साथ उसका बातचीत अच्छा नहीं होता है, उससे बातचीत नहीं करता है या हंस के बातें नहीं करता है? उसके साथ भी कह देगी। मेरे चाची भी मुझसे बात करेगी, उसके बारे में कह देगी। मेरे गांव के कोई मरीज आएगा वो हमसे हंस के बात करेगा। आप तो पेशे से डॉक्टर हैं, आपके पास तो कोई भी आ सकता है, कोई भी आ सकता है। तो हम इसके लिए क्या करें बताइए? जब वो हर बात के जवाब दे रही है या गलत सोच रही है, उसका गलत सोच ही है, तो इसके लिए हम क्या करें? इसमें मेरा क्या गलती है? अच्छा ये बताइए, आएंगी तो रखेंगे कि नहीं? आप ये सब मत पूछिए। रखेंगे कि नहीं? नहीं, ये तो जो भी है हम प्रशासन के ऊपर है, ठीक है। जो भी यानी कोर्ट जो निर्णय लेगा उसको कोर्ट निर्णय लेगा, ठीक है, उसके लिए मैं तैयार हूँ, ठीक है। इसके आगे मैं कुछ बच्चे को चाह रही हैं अपने साथ रहना। बच्चे मेरे जाएंगे उसके पास तब न ले जाएगी। बच्चे कैसे जा सकते हैं? बच्चे नहीं जा रहे हैं। कभी नहीं जाएंगे।
ने दहेज नहीं मांगा। 10-12 साल के बाद उसके भाई को पढ़ाया लिखाया, शादी विवाह कर दिया। उसके एक बहन को BAMS डॉक्टर से शादी मेरे ही पैसे से हुआ है। उसके बड़ा भाई का शादी मेरे ही पैसा से हुआ है। वो कौन नहीं जानता है, उसका पूरा फैमिली जानता है। अगर कहें तो मेरे सामने आकर वो बोले। कह रही हैं कि झोला छाप हैं, कोई डिग्री नहीं है। हम कुछ भी हैं, मेरे पास कुछ भी नहीं है, तो फिर मेरे पीछे क्यों पड़ी है? जब हम कुछ नहीं है, हम कुछ भी है, झोला छापे। लेकिन उसके पति तो है ना। हाँ, पति तो है, तो पति है इसलिए ना सारी चीज ब्लेम दे रही है। आखिर किस लिए दे रही है? किस लिए दे रही है? उसका मकसद क्या है? यानी कि आपके पैसों को लेना, आपके प्रॉपर्टी पे दखल अंदाजी करना। बस सिर्फ वही है और बाकी कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है कि हम लोगों से उसका कोई लाड़ प्यार है, हम लोग के घर रहने के लिए कोई ये है, ऐसा कुछ नहीं है। बस वो यही चाह रही है कि बच्चे मेरे पास रहेंगे, तो वो बच्चे से बहुत प्यार करते हैं। हमारे बच्चे हैं तो प्यार कौन करेगा? हम बच्चे से छोटे से इन लोगों को पाले हैं, पोसे हैं, पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं, तो कौन करेगा? कौन देखेगा? जब वो नहीं है तो बच्चे को हम ही ना देखेंगे, और कौन देखेगा? ऐसा तो नहीं है कि हम अपने बच्चे को रोड पर छोड़ दें। नहीं, कोई पिता अपने बच्चों को बच्चे से पूछिए कि हम इन लोगों को पालन पोषण कैसे करते हैं। अरे कोई पत्नी नहीं कर सकती है, अच्छी से अच्छी पत्नी नहीं कर सकती है जैसे हमारे बच्चे पाले जा रहे हैं। पूछिए हमारे बच्चे आज तक एक अपना मतलब एक वस्त्र कोई धोया है? पूछिए इनसे। हम एक कौन करता है बाबू? पापा। सारा आपका काम हॉस्टल में रहते हैं ना, तो जो धोने वाला कपड़े रहते हैं वो लेके जाती हूँ फिर से। हॉस्टल में रहते हैं। हम्म, अभी आए हैं घर। कल जाना है फिर से। अगर मम्मी चाहती हैं अपने पास रख। देख रहे हैं ये बच्चे थे और ये डॉक्टर साहब थे। यहाँ पर हमने बच्चे से बात किया, क्योंकि माँ का बुराई तो कोई नहीं कर सकता है। माँ जैसी भी होती है माँ होती है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बात है जो बच्चा इस तरह से कह रहा है कि माँ मेरी दुष्ट है और लालची है, जिसको हमारे पापा की प्रॉपर्टी, हमारे पापा के पैसों के लिए उन्होंने दहेज उत्पीड़न का मामला सामने दर्ज कराया है। इसको लेकर के हम जुड़े थे डॉक्टर साहब से, रजनीश यादव जी से। सर अपना नाम बता दीजिए एक बार। रजनीश कुमार यादव। रिंकू देवी के पति हैं। तो इन्होंने सारी बातों को खुलासा किया कि हमारी पत्नी में क्या क्या कमियां हैं और क्या चाहती हैं। हालांकि उनका बहुत सारा आरोप था, इन सारी बातों को उन्होंने पर्दाफाश किया है। ऐसे खबरों के साथ बने रहिए हकीकत न्यूज़ से। अनुगुप्ता की रिपोर्ट, मैरवा। अच्छा, बाबू हैं छोटे बाबू। क्या कहेंगे बाबू, आप मम्मी के साथ जाना चाहोगे? नहीं। काहे नहीं जाओगे? मम्मी से प्यार नहीं करते हो? नहीं। क्यों? बच्चे तो माँ से प्यार करते हैं। मम्मी के पास नहीं जाएंगे? नहीं। क्यों? मम्मी से प्यार नहीं करते क्या? नहीं। नहीं, मम्मी प्यार करती है आपको?